हाय एवरीवन, इट्स समार खान। और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आप ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो और यू कैन डाउनलोड दिस सोर्स फाइल फ्रॉम माई पैट्रियन। सो ये टोर्नेडो सेम चीज़ है जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने देखना है जाके तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आप चेक करें, आई बटन के अंदर आ रहा होगा। अब हम पहले इस सीन को सेट करते हैं ताकि जो हमें रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकें हम। अभी देखें इसमें हाइट ज़्यादा है तो अभी हमें इसमें हाइट की ज़रूरत है नहीं जो इफेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको मैंने कर दिया 100। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें सिर्फ एक एक्सेस के अंदर हमें इसको लंबा करना है, उससे ज़्यादा की हमें भी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अब देखें इसका बाउंडिंग बॉक्स जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। अब देखें, अब दूसरा ये है कि अब हमें इसको थोड़ा सा बैक एंड पे लेके जाना पड़ेगा, फोर्स लाइन को भी। इसका थोड़ा सा साइज में कम करके देखता हूँ और इसको इमेजन को हमने ऐड की जगह रिप्लेस कर दिया ताकि इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि जो इफेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें जितनी ज़्यादा फ्लेम होगी उतना ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुकी होगी चीज़, हमारा सीन सेट हो चुका है। तो अब मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ कि फिर हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें मल्टीपल फोर्सेज ऐड करनी है और सारी फोर्सेज एट अ टाइम हम इनेबल करेंगे तो मैस हो जाएगा, जो चीज़ हम चाहते हैं वैसी बनेगी नहीं। सो चलें मैं आपको दिखाता हूँ। फोर्स लाइन है, ठीक है। अभी देखें एक फोर्स जो है वो अपवर्ड जा रही है और हमें एक और फोर्स लाइन चाहिए, जैसे मैंने इसको कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया। फोर्स लाइन इसको आप अपने जो टाइम लाइन है उसको क्लियर रखा करें, जो भी आपके नोट सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करें, ताकि अभी इनिशियल है तो अभी बहुत बेसिक से नोट्स हैं तो इसलिए आपको याद रह जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो आपके लिए मैस बन जाएगा। ये अपवर्ड हो गया। अब देखें अपवर्ड हमें चाहिए एक हद तक, लूप हमने इनेबल कर दिया ताकि हम अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकें, वरना टाइम फ्रेम बहुत आगे निकल जाता है इसका। इसको मैंने 280 पे कर दिया, आर प्रेस किया रीसेट के लिए। देखें 70 फ्रेम तक मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो अपवर्ड की फोर्स है वो इनेबल रहे। वो किस तरीके से होगा, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं आपको। जैसे ही आप इसकी जिसके ऊपर भी आप क्लिक करोगे, जो यहाँ पे देखें लेफ्ट पे देखें, यहाँ पे अपवर्ड का नाम आ गया और यहाँ पे इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन आ चुका है आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइमलाइन ऐड हो गई इस स्पेसिफिक फोर्स के लिए। अब इस पे हमने की फ्रेम ऐड करने हैं। अब की फ्रेम किस तरीके से ऐड करेंगे, अब देखें दो तरीके हैं। यहाँ पे मैंने इसको इनेबल किया तो देखें ऑटोमेटिकली हमारा टाइम फ्रेम ऐड हो गया यहाँ पे। वरना इसका एक और तरीका ये है, शिफ्ट दबाएं और क्लिक कर दें। जहाँ पे भी शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका की फ्रेम ऐड हो जाएगा। हमें एक और चाहिए, यहाँ पे हमने डिसेबल करना है। अब ये देखें अभी इनेबल चल रहा है, यहाँ पे आके डिसेबल हो गया। अब आप देखें इसकी जो फोर्स थी उसके ऊपर जाने की इंटेंसिटी कम हो गई। पहले इसको हम कनेक्ट करें फोर्स से। अब देखें ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद हमने इसको रोटेट कर लेना है -90। ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर किया, बैक एंड पे किया और इसकी स्ट्रेंथ मैं कर देता हूँ 5। हो सकता है हम और बढ़ा लें। अब यहाँ पे देखें ऊपर आप यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये की फ्रेम्स हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी टाइम लाइन है उसके ऊपर आप की फ्रेम टू की फ्रेम मूव कर सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो जो भी नेक्स्ट की फ्रेम था ये उसके ऊपर आपको लेके चला गया। तो इससे आसानी रहती है मैनेज करने के लिए। अब क्या है, एंगल पे क्लिक किया, एंगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें फोर्स एक्टिविटी, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास एक और टाइम लाइन ऐड हो गई दूसरी फोर्स के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे जो हमने पहले किया है अपवर्ड फोर्स के लिए उससे रिवर्स करना है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जैसे ही फोर्स अपवर्ड वाली ऑफ होगी तभी हमारी एंगल वाली ऑन होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और ऐड किया और दूसरे में मैंने ऐड किया, ये देखें ये देखें हमारा सीन सेट हो चुका है। अब अगर आप चाहते हो और फोर्स ऐड करना तो आप वो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसको भी 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं और इसको भी 0 कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं 15। दोबारा प्रेस किया, ये देखें अब इंटेंसिटी इसकी बिल्कुल ठीक लग रही है। अब क्या करना है, अब देखें
जो शेप परमिटिव है इसको भी हमने टाइमलाइन के अंदर ऐड करना है, की फ्रेम ऐड करना है कि इसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकें। आर प्रेस किया, रीसेट किया, ये देखें यहां पे लाए, शेप एक्टिविटी है, इसको हमने इनेबल कर दिया। इसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे लेफ्ट के ऊपर टाइमलाइन में एक और आ गया, शेप परमिटिविटी, ठीक है। इसके बाद हमने इसको, जो हमने पहले किया था, इसको पहले हमने इनेबल किया, 1 से 2 फ्रेम हम आगे लेके गए, उसको हमने डिसेबल कर दिया। इससे क्या होगा आप ये देखें, आप ये देखें यहाँ पे आपका जो सिलेंडर है वो गायब हो गया। इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि जो भी हमारा पूरा एक इफेक्ट था वो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये हो गया हमारा एक जो वॉल्यूम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें मूव करना है सेकंड की तरफ। सो ये हमारा सीन सेट हो चुका है यहाँ पे, आप ये देखें। लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने जो चीज़ें इनेबल की हैं वो हमें डिसेबल भी करनी होंगी ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। अब यहाँ पे जो एंगल के ऊपर है वो आप देखें, जहाँ पे आप इसको, आपका जो शेप है उसको ऑफ कर रहे हो, वहीं पे अपने एंगल को भी ऑफ कर सकते हो आप, या थोड़ा आगे जाके, ताकि सब चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर लें। एंगल पे आए, इनेबल किया, 1 से 2 फ्रेम हम आगे लेके गए, यहाँ पे हमने डिसेबल कर दिया। अब एक दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारे आग निकली, ये एंगल के ऊपर आई और ये देखें हमारी आग चली गई। अब क्या है, अब हमारे पास हमें एक और जो वॉल्यूम है वो क्रिएट करना है। हमने दोबारा एमिटर पे आए, यहाँ से मैंने ड्रैग किया, यहाँ से मैंने वॉल्यूम सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद शेप में आए, शेप में आने के बाद मैंने शेप सेलेक्ट करी और फोर्स में आए। फोर्स में आने के बाद इस दफ़ा हम यूज़ करेंगे फोर्स पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। जब फोर्स पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है तो अब ये देखो, माइनस किया हमने, माइनस का इसमें प्रेशर रेट है, तो माइनस का मतलब ये है कि ये इनवर्ड की तरफ सारी फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड नहीं देगा। 1100 कर दिया, चले। यहाँ पे आए आप, यहाँ पे आने के बाद ये आए और देखें इस टाइम पे आपको आपकी जो शेप है वो दिख रही नहीं है। उसको देखने का आसान तरीका ये है, शेप है, शेप के बाद एमिटर है, एमिटर पे क्लिक किया, आखिर में आए, यहाँ पे देखें शेप एमिटर लिखा हुआ आ रहा है। और ये हमारा इफेक्ट जो है वो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहते हो इसके अंदर इस स्फेयर की जगह पे कोई कैरेक्टर ऐड करना, तो उसके लिए आसान सा तरीका ये है, आपने इसको इंपोर्ट पे क्लिक करना है, इंपोर्ट सर्च किया, सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये फाइल आ गई, आपने इस पर क्लिक किया, ये कैरेक्टर है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। तो हमारा कैरेक्टर इंपोर्ट हो चुका है। आप ये देखें इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको मास्टर स्केल जो है इसको नहीं छेड़ें, इसको स्केल जो है 100% है, इसको 300% या आपको जितना साइज़ सही लगता है उतना रख लें। और इसकी पोजीशन आपने सेट करनी है Q W, लेकिन W से रोटेट होता है। ये हमने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद अब ये देखें जो इसकी ज्योमेट्री है इसको आपने शेप से कनेक्ट कर देना है और इस शेप को आपने हाइड कर देना है। अब जो इसकी टाइमलाइन पे की फ्रेमिंग है, मैंने आपको सिखा दिया की फ्रेम किस तरीके से ऐड करना है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो आराम से। अब ये देखो आप, और ये हमारा सीन पूरा हो चुका है। अगर आपको ये सोर्स फाइल चाहिए तो आप मेरे पैट्रियन से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।